हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंस ऑन व्हील्स। एंड आज हमारे साथ स्विफ्ट है। दिस इज़ द LXi मॉडल। सो आज हम एक बार इसका रिव्यू शेयर करेंगे एंड एट द लास्ट हम आपको आल्सो बताएंगे कि इसका 6 मंथ का ओनरशिप रिव्यू हमारा कैसा रहा है और हमारा 6 मंथ्स का इसको ओनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट की के साथ। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज़ द बेस मॉडल LXi। सो फर्स्टली इसकी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें ऐसी की मिलेगी और वैसे हमने इसमें सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करवाई है। सेंटर लॉकिंग आपको इसमें नहीं मिलती है तो हमने इसमें इंस्टॉल करवाई है RD की। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इस कार के फ्रंट लुक के साथ। सो जैसे कि आप इस कार का फ्रंट लुक देख रहे हैं that had been changed with the previous car, and now this car is look more sporty than before. Firstly, अगर हम इसके ग्रिल के बारे में देखते हैं तो yes, the grill is look like similar to the Swift Desire, but in this Swift you will notice that the grill is in black color. So firstly, और अगर हम इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात करते हैं तो this is the look of the headlamp, and at the side you can see the indicator also. So let's see the side profile of this car. So अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं so हमें इसमें स्टील रिम मिलेंगे और हमें इसमें जो टायर साइज़ होगा दैट इज़ 165/80 R14, यानी कि आपको 14 इंच के इसमें व्हील्स मिलेंगे। एंड एट द साइड इट्स लुक लाइक स्विफ्ट द प्रीवियस वन। एंड इफ़ वी लुक एट द बैक डोर, सो बैक डोर अगर आप देखते हैं इसमें तो आपको ये बैक डोर मिलेगा। इसमें ये ऐसे ओपन होता है जो कि हमने फर्स्टली आई थिंक बीट में देखा था। सो उसके बाद हम एक बार बैक प्रोफाइल देखते हैं गाड़ी की। तो बैक प्रोफाइल आई एम श्योर दैट दिस टेल लैम्प्स विल रिमाइंड यू दी for the Baleno, and at the center you can see also the badging of the Suzuki, and also at the left hand side you can see the badging of the Swift. So let's talk about the interior of this car. So firstly start with the steering wheel. So steering wheel आपको इसमें D कट मिलता है। अगर आप बीच में देखते हैं तो आपको क्रोम वर्क मिलेगा with the Suzuki badging, and there you can see also the SRS airbag. सो इसका मतलब ये है कि ये बेस मॉडल है स्विफ्ट का LXi मॉडल, जिसमें कि एज़ पर द BS6 नॉर्म्स आपको ड्राइवर साइड प्लस पैसेंजर साइड बोथ साइड आपको एयर बैग मिलते हैं। एंड बीच में आपको एयर वेंट्स मिलेंगे। दीज आर द एयर वेंट्स ऑफ दिस कार, एंड साइड में भी, और नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। सो इफ़ यू कैन सी द इंटीरियर एंड डैशबोर्ड ऑफ दिस कार, सो इट्स लुक स्पोर्टी देन बिफोर। अगर हम इसके प्लास्टिक क्वालिटी की बात करते हैं तो इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स अ हार्ड प्लास्टिक एट द टॉप, एंड इन दैट जस्ट बिलो दिस plastic you will see a plastic work on that with you will feel like a little bit of matte work. and उसके बाद अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स इज़ नॉट बिग इनफ, बट आपके छोटे मोटे कामों के लिए काफ़ी रहेगा। and this side also, passenger side, you will see there is a space for 1 liter of bottle, and this is the power window controls of this car. और आप ड्राइवर साइड देखते हैं, ड्राइवर साइड आपको 2 पावर विंडो कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे। LXi मॉडल में अगेन आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा गाड़ी में। नाउ वी सी हैव अ लुक ऑन द बैक साइड ऑफ दिस कार। सो अगर हम बैक साइड की बात करते हैं तो ये मैंने so this basically this seat is aligned with my sitting position, and you can see the leg room यहाँ पे काफ़ी मेरे को अच्छा फील हो रहा है, एंड यहाँ पर हेड रूम भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। प्लस आपको पहले से ज़्यादा रूमी फील होगा इस गाड़ी में कि आई थिंक इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ करी गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। एंड पीछे की सीट्स में आपको बोतल होल्डर्स मिल जाता है जिसमें कि आप 1 लीटर की बोतल आई थिंक रख सकते हैं। एंड दिस आर द फॉर स्पेस फॉर योर स्पीकर्स।
And let's see the boot space of this car. This cars come with the boot space of 165 liter, and basically this is the boot space also increased with the previous model of the Swift. And अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको टूल किट के लिए स्पेस मिलता है. दिस इज़ द स्पेस फॉर योर टूल किट, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस टच. एंड अगर आप अपर मॉडल लेंगे तो आपको यहाँ पे लैंप मिल सकता है, और इस लैंप को आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल भी करवा सकते हैं. दिस इज़ योर स्पेयर व्हील, एंड अगेन विद दी R14 इंच का आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा इसमें. एंड एक बार मैं आपको और ये भी बता देता हूँ कि दिस कार कम्स विद दी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 165 mm, एंड प्रीवियसली इट वाज 175 mm, बट द स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग द ground clearance has been changed. Now it is basically checked with the loaded car, so I think this will be pretty enough for your city life. So now let's start with the test drive of this car. And उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिक इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपके सेफ्टी फीचर्स में आते हैं. और उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो स्टीयरिंग आता है इसमें, दैट इज़ द टिल्ट स्टीयरिंग बेसिकली. सो नाउ यू कैन एडजस्ट द स्टीयरिंग विद द टिल्टेड पोजीशन, जैसे भी आपको ठीक लगे. एंड इस गाड़ी में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर आते हैं, ABS आते हैं, प्लस आपको EBD आता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस कार. ओके, एंड मैं एक और चीज़ इसमें मेंशन करना चाहूँगा, दैट दिस इंजन इज़ द 4 सिलेंडर इंजन, 1.2 लीटर इंजन, जो कि आपका पहले से ही स्विफ्ट में चल रहा है. एंड अभी जो मेरी गाड़ी है ये स्टार्ट पोजीशन में है, और यू कैन नॉट आई थिंक हियर एनी काइंड ऑफ NVH लेवल इन दिस. सो इसमें आपका NVH लेवल बहुत डाउन है. आपका अगर आप स्विफ्ट को स्टार्ट करके बैठेंगे, दैट यू विल फील लाइक कि आपकी ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम वाइब्रेशन और बहुत ही कम नॉइज़ फील होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद दी टेस्ट ड्राइव. सो इस गाड़ी में जो आपको पावर मिलती है वो मिलती है 85 bhp की, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है, दैट इंजन इज़ 1.2 लीटर इंजन. एंड मैं एक और बात कहूँगा कि नई स्विफ्ट में आपका वेट कम हो रहा है. दैट इज़ इफ़ आई कंपेयर विद द प्रीवियस स्विफ्ट, दैट देयर इज़ अ रिडक्शन इन वेट अबाउट इन 45 kg. तो ये स्विफ्ट आपको थोड़ी सी लाइटर वे में फील होगी, बट आपका इंजन इसमें पंची फील होता है. एंड हम गियर शिफ्ट की बात करते हैं, इसमें गियर शिफ्ट आपका काफ़ी शॉर्ट है, एंड स्मूथ. और जो आपका क्लच है आल्सो, दैट इज़ इन अ वेरी लाइटर वे. आपको ये इंजन पंची फील होगा विद 85 bhp पावर. एंड यस, ये बम्प्स पे भी आपको काफ़ी अच्छा फील करवा रही है. एंड इसमें मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, जो इसमें सीट्स हैं इस गाड़ी की, स्विफ्ट की, यू विल फील लाइक दैट दीज आर हेल्पिंग यू इन द कॉर्निंग आल्सो, बिकॉज आप देखेंगे इसमें साइड सपोर्ट काफ़ी अच्छा दे रखा है इस गाड़ी का, तो आपको ये अच्छा फील होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका स्टीयरिंग फीडबैक. अगर आप इसके गाड़ी को चलाएंगे और आप इसका स्टीयरिंग देखेंगे, स्टीयरिंग इज़ इन अ वेरी लाइट वे. इसका स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट है, सो यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ हैसल, और you don't have to use any power while you just moving your steering. So I can say that in the daily life or in the city traffic, you will not feel tired when you are driving this car. So अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करता हूँ गाड़ी के, तो गाड़ी के सस्पेंशन मेरे को लगता है कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू विद द प्रीवियस स्विफ्ट.
एंड मैं इसमें एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो ये LXi मॉडल है आपका, LXi में अगर आप इसमें एक बार मीटर देखते हैं तो आपको जो इसमें मीटर मिलता है दैट इज़ स्पीडोमीटर, इसमें आपको RPM मीटर नहीं मिलेगा। सो अगर आप RPM मीटर आपको चेक आउट करना है तो ऑब्वियसली आपको स्विफ्ट के हायर मॉडल्स में जाना पड़ेगा। सो लेट्स टेक दिस स्विफ्ट इन अ little bit punchy way, or we can give a little bit of throttle to this. Yes, if you are a car enthusiast person, so obviously that you are going to love this car with its punchy engine and with its steering response. This car is very lovely, you know, with the Luxor, it's good with respect to this suspension and with respect to the punch of this engine. This is very good. This is responding very nice. So guys, सो एट लास्ट मैं कहूँगा कि हमने इस गाड़ी को 5900 अप्रॉक्स चला चुका है अभी तक, और अभी तक हमें कोई अलग से एक्सपेंसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। सो आई कैन से दैट इट इज़ अ लो मेंटेनेंस कार, और अगर आप इससे लेते हैं तो आपको फ्यूल इकोनॉमी में प्लस आपको मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा आगे। सो एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।